नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। रेलवे ग्रुप डी में आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा, इसके 10 सबसे बड़े कारण आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, उसको आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि रेलवे में इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है रेलवे ग्रुप डी में। तो आपका ही सिलेक्शन क्यों होगा, यानी आपके सिलेक्शन के 10 सबसे बड़े कारण मैं बताने वाला हूं, ठीक है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप इसको अच्छे से ग्रैब करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सबसे बड़ा कारण कंपटीशन का अनुपात। सबसे बड़ा कारण क्या है? कंपटीशन का अनुपात। देखिए, 2018 में एक सीट के लिए 301 बच्चे फाइट कर रहे थे, वहीं 2019 में एक सीट के लिए मात्र 112 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अंतर दिखा आपको यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ये 301 कहां से आया और 112 कहां से आया। आप जब इसके पहले के कट ऑफ वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, 2018 में एक सीट के लिए 301 बच्चे फाइट कर रहे थे, वहीं 2019 में एक सीट के लिए 112 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। देखिए, 2.7 यानी 2.7 टाइम्स 2.7 गुना कंपटीशन आपका कम रहने वाला है। सबसे बड़ा कारण आपके सिलेक्शन का, ठीक है, 2.7 गुना कंपटीशन आपको कम मिलेगा इसमें, ठीक है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और इस बार सिलेक्शन लें, ठीक है। देखिए, पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण क्या हो गया? कंपटीशन का बहुत कम होना, यानी जो कंपटीशन का अनुपात है काफी कम है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा, दशक का सबसे बड़ी वैकेंसी है, यानी सबसे ज्यादा सीट्स है इसमें, ठीक है, इस वैकेंसी में। तो आप पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करें, ठीक है, और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, ठीक है। तो देखिए, 2.7 गुना कंपटीशन कम रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, पहला कारण हो गया, पहला कारण आपका हो गया। दूसरे कारण पे चलते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, देखिए, जो पिछले साल कट ऑफ गया था, इस बार कट ऑफ उससे थोड़ा कम रहने वाला है, ठीक है। इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है? उससे थोड़ा कम रहने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो वो ज्यादा थी, इस बार कम रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो गया आपका, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो गया, ठीक है। देखिए, तीसरे कारण पे आते हैं, और तीसरा कारण भी सबसे बड़ा ही है। देखिए, क्वालिटी स्टूडेंट्स का सिलेक्ट होना। क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं वो निकल चुके हैं, ठीक है, क्वालिटी स्टूडेंट्स का सिलेक्ट होना। देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी आई थी? 64,371 वैकेंसी आई थी। जेई में कितनी वैकेंसी आई थी? 14,033 वैकेंसी आई थी। और वहीं ग्रुप डी में 62,907 वैकेंसी आई थी। अगर हम इनका सम निकालें तो 1,41,311 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इतने बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो तो निकल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। वो दोबारा तो पेपर में एग्जाम अपीयर नहीं होंगे, और पेपर में अपीयर नहीं होंगे तो पेपर का लेवल यानी कट ऑफ का लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा। देखिए, अगर ये बच्चे लगभग 1.5 लाख के आसपास ये बच्चे थे, अगर ये पेपर में अपीयर होते तो देखिए इसका परिणाम क्या होता। 80 से 90% यानी 80 to 90% तो सीट यही लेकर जाते, बाकी बच क्या जाता? 10 से 20% बच्चा, 10 से 20% जो बचा हुआ होता वो भी वही आप लोगों के लिए होता। तो ये अपना सीट लेकर चले गए, यानी ये आपको बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं कि आप इस बार सिलेक्ट हो, ठीक है, इस बार आप सिलेक्ट हो, ठीक है। तो देखिए, लगभग 1.5 लाख बच्चे निकल गए, और ये बच्चे कैसे थे? ये क्वालिटी स्टूडेंट्स थे। ये बच्चे कैसे थे? क्वालिटी बच्चे थे, क्वालिटी थे इनके अंदर सिलेक्शन लेने की। ये सिर्फ एग्जाम में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आते थे, ये वास्तव में सिलेक्शन लेने वाले थे। तो ये तो यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो ये भी कंपटीशन आपका बहुत नीचे हो गया, ठीक है, यानी कट ऑफ आपका कम जाएगा, ठीक है। पहला कारण ये हो गया, तीसरा कारण ये हो गया। अब देखिए, चौथा कारण, देखिए, वैकेंसी गैप। वैकेंसी गैप भी एक कारण है और बड़ा कारण है। देखिए, 2013 में जब वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, ठीक है, फिर कब आई? 2018 में, 2018 में आई। फिर कब आई?
ये 2018 में आई और फिर उसके बाद आई 2019 में। तो देखिए यहाँ पे कितने साल का गैप है, 5 साल का। तो 5 साल से तो बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कब रेलवे की वैकेंसी आएगी और हम फॉर्म डालेंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे 5 साल का गैप हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, मात्र 1 साल का गैप हो गया, मात्र 1 साल का यहाँ पे गैप है। तो इसलिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल का गैप था, यहाँ पे 1 साल के गैप है। तो आपके सिलेक्शन का भी सबसे बड़ा कारण ये भी है, चौथा कारण जो है आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण है। 5वां कारण देखिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में होंगे वो उनका रिजर्वेशन 20% है, ठीक है। वो यूआर से 20% रिजर्व उनकी सीट रहेगी, ठीक है। यूआर से उनकी सीट कितनी रिजर्व रहेगी, 20% रिजर्व रहेगी। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ज्यादा फायदा है, यानी सिलेक्शन का चांस ज्यादा है, ठीक है। ये भी आपका एक कारण हुआ। देखिए छठा कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन का होना। नॉर्मलाइजेशन का होना भी एक सबसे बड़ा कारण है आपके सिलेक्शन का। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका सिलेक्शन भी होने की चांसेस ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आप 50 से 55 के बीच में या 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन करके आ रहे हैं और कट ऑफ आपका लगा मान लीजिए 80, 68 या 65, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज्यादा है, यानी नॉर्मलाइजेशन में सिलेक्शन का चांस आपका ज्यादा है, ठीक है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 2018 की वैकेंसी में बच्चों के 10 से 30 मार्क्स तक भी बढ़े थे, यानी 10 भी बढ़ा था और 30 भी बढ़ा था। इसके बीच में तो बढ़ा ही बढ़ा था, 30 नंबर भी बढ़ा था, ठीक है। तो आपके सिलेक्शन का ये भी एक बड़ा चांस है, ठीक है, यानी सिलेक्शन का बड़ा कारण है सिलेक्शन होने का। देखिए 7वां कारण क्या है, 7वां कारण भी सबसे बड़ा कारण है, अदर फील्ड्स के स्टूडेंट्स का एग्जाम देना। देखिए इसका मतलब क्या होता है 7वें पॉइंट का, तो देखिए 7वें पॉइंट का मतलब ये है कि देखिए जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो पेपर में बैठेंगे। देखिए उन्होंने फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम का सेंटर पास में है तो एग्जाम दे देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे पेपर के बाद पीईटी है, यानी फिजिकल है, यहाँ पे रनिंग करना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ बच्चे पेपर पीईटी में शामिल ना हो, तो आपका कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया, ठीक है। आपका कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया, कंपटीशन कम होगा तो सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए 8वें पॉइंट पे अब आते हैं। 8वें पॉइंट क्या है, 8वें पॉइंट क्या है, 8वें पॉइंट है कम बच्चों का एग्जाम में अपीयर होना। देखिए जितने बच्चे फॉर्म डालते हैं, यानी 1.15 करोड़ जो बच्चे डाले हैं फॉर्म इसमें ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में, तो ये सारे बच्चे तो अपीयर होंगे नहीं। आपको पता होगा लगभग 40%, 40 to 45% अटेंडेंस कम रहेगी, ठीक है। ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है कि 40 से 45% तक अटेंडेंस कम रहेगी। यानी अटेंडेंस कितनी होगी, अटेंडेंस 55 to 60% रहेगी अटेंडेंस, ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़ा, चलिए मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपके मन में आया कि सर अगर सारे बच्चे देते तो चलिए मान लेते हैं बहुत ज्यादा बढ़ा, तो इससे ऊपर तो नहीं बढ़ेगी अटेंडेंस, ठीक है, 70% रहेगी, ये भी एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, कंपटीशन कम होगा तो सिलेक्शन का चांस ऊपर होगा, यानी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक। 9वां पॉइंट क्या है, 9वां पॉइंट है प्रीवियस एग्जाम का वेटिंग लिस्ट क्लियर होना। यानी देखिए प्रीवियस एग्जाम का वेटिंग लिस्ट क्लियर होना, यानी देखिए रेलवे में या जो भी पेपर होता है उसमें वेटिंग लिस्ट रखा जाता है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट रखा जाता है, उन सब का क्लियर हो गया, यानी जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में रह रहे हैं उनको क्लियर कर दिया गया, यानी उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। तो भी बच्चे तो एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। वो भी बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे, बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे तो कंपटीशन अपने आप नीचे जाएगा, तो सिलेक्शन का चांस आपका ऊपर रहेगा। ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए 10वां कारण क्या है, अदर्स एग्जाम का टाइम पर होना। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि अदर्स एग्जाम का समय पर होना एक बड़ा कारण है। देखिए कैसे बड़ा कारण है, देखिए आज के डेट में क्या जरूरी है, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं सोचते हैं एक सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए जो भी फॉर्म आता है वो फिलअप कर देते हैं। देखिए एसएससी का फॉर्म फिलअप किया उन्होंने, जो एसएससी वाले बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, वो सोचेंगे कि चलो ग्रुप डी का है तो पेपर दे लेते हैं, एक नौकरी ही चाहिए। लेकिन अदर्स एग्जाम जब समय पर होने लगा तो बच्चे छोड़ेंगे कि छोड़ो यार हमारा यही तैयारी हमें करना है तो इसी को
और इसी का पेपर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये बच्चे होंगे अदर्स वाले वो अपने फील्ड में दोबारा से आ जाएंगे, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब का एग्जाम डेट आ चुका है। एसएससी एमटीएस, देखिए एमटीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसएससी एमटीएस है क्या, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ये भी 10th लेवल पे ही है, तो आप इस फॉर्म को भी फिलअप कर दें, ठीक है। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए ये पूरा पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए ये तो 10 पॉइंट थे आपके सिलेक्शन के जो सबसे बड़े कारण है। देखिए मैं आपको यही बोलूंगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, इसलिए आप दोनों हाथों से इसे पकड़ लें, ठीक है। और देखिए सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई करना, ठीक है। इस चैनल पे मैं मैथ्स के लिए ग्रुप डी मैथ्स की एक बैच चलाया है मैंने, उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पहला क्लास कराया है, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखें, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और जो मैंने कल वीडियो बनाया था कट ऑफ के ऊपर, जो मैंने मार्क्स बताया था वो नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स है, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि रेगुलर क्लासेस यहाँ पे आती रहेंगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोस का, ठीक है। और उसके बाद शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी जरूरतमंद बच्चा हो वहां तक या उस तक वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।